नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है कत्ल की रात के पहले और बाद, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं कत्ल की रात, यानी नतीजे आने की पहले की रात, जो कत्ल के समान ही होता है, जिसमें ना कोई जागता है ना कोई सोता है। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अठारहवें लोकसभा चुनाव के लिए हुए नतीजे से आने के पहले की रात कत्ल की रात है। कत्ल की रात हिंदू नहीं मानते, लेकिन इस मुहावरे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हिंदू ही करते हैं। दरअसल कत्ल की रात मुहर्रम की 9वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के एक दिन पहले की रात होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस रात को कत्ल की रात के नाम से याद करते हैं। लेकिन हर मुश्किल फैसले से पहले की रात को अब हिंदुस्तान में कत्ल की रात कहा जाता है। सबको मालूम होता है कि कत्ल के होने वाला, ऐसे शहादत देने वाले और कत्ल करने वाले, साथ ही दोनों पक्षों के लिए सुबह होने तक का रात आंखों से नहीं हटते। हिंदुस्तान में सियासत करने वाले नेताओं के लिए चुनाव के नतीजे आने से पहले की रात कत्ल की रात ही नहीं, उससे भी भयंकर मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि भारत में भाजपा कत्ल की रात का जुमला शायद नहीं मानती, क्योंकि इस जुमले की जड़ में इस्लाम की एक कहानी है और इस इस्लाम से भाजपा को न जाने क्यों नफरत है। भाजपा को कत्ल करना तो आता है, लेकिन शहादत देना नहीं। भाजपा की मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शायद शहादत देने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। यही वजह है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद न संघ के पास देश पर मर मिटने वाले शहीदों की अपनी कोई सूची है। भारत की आज़ादी के 33 साल बाद जन्मी भाजपा के पास तो इस तरह की कोई सूचना होने की सवाल ही नहीं उठता। भाजपा माने या ना माने, लेकिन कत्ल की रात तो दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही उसके लिए भी है। कत्ल की रात में आंखों से नींद उड़ जाती। लोग सारी रात या तो भजन करते हैं या फिर माला जापते हैं। देश में आज भी सब कुछ पहले की तरह ही होगा, सिवाय इसके कि कत्ल की रात से पहले देश को दूध पिलाने वाली सबसे बड़ी संस्था ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और कत्ल की रात के बाद टोल टैक्स की दरें भी बढ़ी हुई हैं। नई सरकार हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करने वालों की आय या मोहब्बत की दुकान खोलने वालों की, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी ये देश असली और नकली हीरो की पहचान करने लायक नहीं। आम चुनावों के साथ हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम की जनता ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया को एक बार फिर चुनावी राजनीति में हार का स्वाद चखना पड़ा। भूटिया सीट पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के रिक्सल दोरजी भूटिया से 4,346 वोटों के अंतर से हार गए। सीधी बात यह है कि आज भी देश के आवाम की आंखों से शायद रतौंधी हो गई है आंखों में। कल 4 जून को जब ईवीएम मशीनें अपना मुंह खोलेगी, तो मुमकिन है कि तमाम भूटिया चुनाव हारे और तमाम जीते भी। जनादेश चाहे जैसा भी हो, सभी को बिना किसी शक सुबह के सिरोधार्य करना पड़ेगा। जनादेश को सिरोधार्य करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। हमारे यहाँ तो मशीनों का मुंह खोलने से पहले ही अंतर्यामी नेताओं को पता चल जाता है कि वे या उनका दल कितनी सीटें से जीत सकता है।